महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा आज़ाद मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर एक मोर्चा निकाला गया है। आप देख रहे होंगे कि ये सब आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आज़ाद मैदान में आई हैं। और वहीं अगर पंडाल की बात की जाए तो पंडाल में भी बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति व महाराष्ट्र राज्य आशा गट प्रवर्तक कर्मचारी कृति समिति की तरफ से यहाँ पर ये मोर्चा निकाला गया है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से ये महिलाएं जो हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं, क्या इनकी मांगे हैं इसके बारे में जानना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी आज की इतनी ही मांग है, हमको जो बीएलओ का काम दिया है वो काम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मूल काम जो है वो पीछे रहता है और उसके काम पर हमारा दुर्लक्ष्य रहता है। इसीलिए हम आज एक ही मुद्दा लेके इधर आए हैं, बीएलओ का काम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी सेविका को नहीं चाहिए। वो काम दिया है, वो काम वापस ले लो, यही हमारी आज की मांग है। आंगनबाड़ी में कितनी महिलाएं हैं और खास तौर से आंगनबाड़ी के काम क्या होता है और काम क्या दिया जा रहा है? हमारा आंगनवाड़ी का काम, आंगनवाड़ी महाराष्ट्र में 1,13,000 है। उसमें एक सेविका एक मददनीश, ऐसे 2 लोग रहते हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी में 2 लाख के ऊपर वर्कर्स है और आशा वर्कर्स 70,000 है। मिल के हमारे नजदीक 2 लाख रहता है। हम लोग आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की संख्या 2 लाख तक है। और ये आशा वर्कर्स का काम आरोग्य का रहता है। उसका अभी तो बारिश है, बारिश में हर प्रकार की रोगराई आती है। उसमें डेंगू रहता है, हिवताप रहता है, कुछ कौन सी भी रोगराई इस मौसम में आती है। और उसका काम पे ये दुर्लक्ष्य रहेगा और उसका दुर्लक्ष्य रहेगा तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। एक गांव में जब आशा वर्कर्स कुछ काम नहीं कर रही है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो बीएलओ को काम करती रहेगी तो इसके मूल काम पर दुर्लक्ष्य रहेगा, तो इसके वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए आशा वर्कर्स को ये काम नहीं चाहिए। वैसा ही ऐसा है, आंगनवाड़ी सेविका का मूल काम है बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को आरोग्य सेवा देना, रसीकरण करना, उसको सिखाना और उसको आहार देना। और उससे भी वो सुबह से 10 से 4 बजे तक उनका काम रहता है। बाद में वो कैसा काम करेगी, उसका मूल काम बाजू रहता है। बच्चे को हर दिन खाना देना रहता है। वो जो खाना नहीं दिया तो शासन का उसके ऊपर कुछ परिणाम रहता है और वो नहीं दिया जाएगा तो बच्चों कुपोषित भी हो सकते हैं। कुपोषित इसके वजह से आंगनवाड़ी को काम पे दुर्लक्ष्य रहता है। इसीलिए हमें बीएलओ का काम नहीं चाहिए। पैसा दे या मत दो, लेकिन हमको आंगनवाड़ी सेविका को और आशा वर्कर्स को बीएलओ का काम नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग आज इधर। बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि खास तौर से आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं वर्कर हैं और आशा राज्य आशा प्रवर्तक कर्मचारी कृति में जो महिलाएं काम करती हैं, उन्हें जो है अलग से अगर कोई दूसरा काम दिया जाता है तो उनका काम जो है वो प्रभावित होता है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो बच्चों को शिक्षा से लेकर के उनके खान पान और मेडिकल ट्रीटमेंट तक पूरी जिम्मेदारी होती है। सरकार की कोई योजना होती है जो स्वास्थ्य से संबंधित होती है, वह भी आंगनबाड़ी के माध्यम से जो ये कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके ही माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचाया जाता है। लोगों को वह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इन लोगों का कहना है कि दूसरा काम देने से, इलेक्शन में ड्यूटी लगा देने से या कोई और काम देने से इनका काम प्रभावित होता है और इनकी नौकरी भी जाने का डर रहता है। इसीलिए यह जो काम सरकार ने दिया है वही काम करेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।